नमस्कार विद्यार्थियों, आज एक बार फिर हम आपके सामने एक नई क्लास के साथ में एक नए सेंटेंस के साथ में उपस्थित हुए हैं। और जो सेंटेंस हम करेंगे आज उसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो कि वर्तमान से लेके कार्य बिल्कुल समाप्त हो जाता है, वर्तमान से लेके कार्य बिल्कुल समाप्त हो जाता है। जैसे वह खाना खा चुका है, वह पढ़ चुका है, वह सो चुका है। और इसकी सिंपल सी पहचान भी है कि इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में, जो हिंदी के वाक्य होते हैं उसके अंत में चुका है, चुकी है, लिया है, दिया है, गया है, इस प्रकार के शब्द हमारे आते हैं। बनाने का जो तरीका है हमारा वह वही है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हम हैज़ लगाते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हैव लगाते हैं। यूपी बोर्ड के लिए, जैसे कि यूपी बोर्ड में सभी को पता है कि जो इंटर क्लास में थी इंग्लिश की स्टोरी पहले आया करती थी, अब उसको हटा दिया गया है। अब केवल हिंदी की स्टोरी उसमें आती है। इसलिए हमें हिंदी के वाक्य ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना चाहिए, उनको पढ़ना चाहिए। तो आइए देखते हैं। पहचान मैंने अभी बताई थी। इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में क्या है? चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, गया है, दिया है, आया है आदि। इस तरह से वाक्यों में जो आते हैं अंत में वो इनकी पहचान होती है, आदि शब्द आते हैं। अब जब इन्हें बनाते हैं हम तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हैज़ और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ठीक है। आगे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। इसमें एक बात का और ध्यान रखना होता है, जो आई सब्जेक्ट होता है हमारा, जो प्रोनाउन होता है आई, वो यहाँ पर बहुवचन माना जाता है। आई के साथ में हैज़ न लगाकर हम हैव का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इस बात का अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे। देखें स्ट्रक्चर इसका। अफर्मेटिव में सब्जेक्ट हैज़ या हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट होता है जो वाक्यों को पूरा करता हो, या एक्स्ट्रा वर्ड भी कह सकते हैं इसको हम। वे अपने घर जा चुके हैं, दे हैव गॉन टू देयर हाउस। वह एक पत्र लिख चुका है, ही हैज़ रिटन। पत्र की बात चल रही है। देखो यहाँ पर जो है ए लेटर करना है हमें, ए लेटर। अब आ गए निगेटिव सेंटेंसेस में। निगेटिव सेंटेंसेस में हमें क्या करना है? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमें हैज़ के तुरंत बाद नोट लगाना है, और जो मेन वर्ब है हमारी उसमें थर्ड फॉर्म का यूज करना है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव का प्रयोग करना है, और मेन वर्ब में हैव के बाद नॉट और उसके बाद में थर्ड फॉर्म लगाना है। और स्ट्रक्चर बनता है हमारा इसका सब्जेक्ट हैज़ या हैव। सब्जेक्ट का एक वचन करता है तो हैज़ का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट अगर बहुवचन करता है तो हैव का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हमें नॉट लगाना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है, फिर कंप्लीमेंट लगाना है। अब एग्जाम्पल इसका, वे स्कूल नहीं गए हैं, दे हैव नॉट गॉन टू स्कूल। अब आता है इसके बाद में इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव को मैं रोज़ाना ही आपको बता रहा हूँ कि इंट्रोगेटिव हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक तो वे जिनसे क्वेश्चन और आंसर किया जाता है, और एक वह जो WH टाइप होते हैं। कहने का मकसद ये है कि हमारे फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस उसमें आते हैं जो हिंदी वाक्यों में सबसे पहले क्या शब्द आता है। ठीक है। और सेकंड टाइप में वह वाक्य आते हैं जो हिंदी वाक्यों के बीच में क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, कौन सा, कौन सी, किसका, ये सारे ही हमारे क्वेश्चन वर्ड आते हैं। जब इनको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो इनकी अंग्रेजी सबसे पहले हम लगाते हैं। ठीक है। देखो पहले तो फर्स्ट टाइप वाले का एग्जाम्पल देखें। क्या वह एक गाना गा चुकी है, हैज़ सी संग ए सॉन्ग। अब सेकेंड टाइप में सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, फिर हैज़ या हैव। अगर एक वचन करता है तो हमें हैज़ का यूज़ करना है, बहुवचन करता है तो हैव का यूज़ करना है। इसके बाद में हम नॉट का प्रयोग करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। एग्जाम्पल है, देखें, तुमने
खाना कब खाया है, कब की जो स्पेलिंग है उसे सबसे पहले हम रखेंगे मीनिंग इसका व्हेन, फिर हैव यू ईटन थर्ड फॉर्म द फूड, ठीक है, और लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। अब हु वाला वाक्य, तुम्हें किसने बुलाया है, हु हैज़ कॉल्ड यू, तुम्हें किसने बुलाया है। इस तरह से जो है हमारा ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समाप्त होता है, ठीक है। कल को जो है हम इसका एक प्रैक्टिस सेट करेंगे, जो वाक्य हमारे इंग्लिश में है उसकी प्रैक्टिस सेट करेंगे, कहाँ पर हैज़ का प्रयोग होता है, कहाँ पर हैव का प्रयोग होता है, उससे और भी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो कल तक के लिए नमस्कार।